Friends, please subscribe now both channels. विजय और आप देख रहे हैं फ्यूटेक यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कैली लिनक्स की। कैली लिनक्स के डिफरेंट डिस्ट्रोज में से एक ऐसा डिस्ट्रो है जो प्योरली हैकर्स के लिए बनाया गया था। हैकर्स इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर ऐसे बिल्ट इन टूल्स होते हैं जो हैकर्स को बहुत हेल्प आउट करते हैं। लिनक्स के और भी डिस्ट्रोज होते हैं, फॉर एग्जांपल यूबंटू लिनक्स, मिंट लिनक्स, जो डिफरेंट और पर्पसेस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो इसी तरह से उनमें से एक कैली लिनक्स भी है। कैली लिनक्स को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप फिज़िकली इंस्टॉल कर सकते हैं, जिस तरह आप विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं हार्ड ड्राइव के अंदर सीडी डाल के या थ्रू यूएसबी, इस तरह से एक तो आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको वर्चुअल मशीन के थ्रू इंस्टॉल कर लें। वर्चुअल मशीन में आप इसको एज अ सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते होते हैं। आप वर्चुअली अपनी मशीन को के अंदर थोड़ी सी जगह एलोकेट करके आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप लिनक्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ से। तो जब आप विंडोज़ से लिनक्स में स्विच करते हो तो बहुत ही चेंजेस जो है वो आप नोटिस करते हो कि फाइल्स कुछ और तरह से ओपन हो रही हैं या डिफरेंट किस्म की और चेंजेस होती हैं, वो ऑपरेट किसी और तरीके से करता है। तो बहुत ही ऑड फील होता है कि आप एकदम से विंडोज़ से यूज़ टू वो हो चुके हुए होते हो आप, और आप एकदम से उससे दूसरे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में जाते हो जो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा होता विंडोज़ से। तो बहुत ही ऑड सा फील होता है। तो यहाँ पे इसके लिए आपको दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना लाजमी भी है, क्योंकि आपका काम उस पर हो सकता है, विंडोज़ पे नहीं हो सकता। तो आप उसको यूज़ करने के यूज़ टू भी नहीं हो। तो फिर आप क्या करते हो, आप वर्चुअल मशीन में इसको इंस्टॉल कर लेते हो कि विंडोज़ के अंदर जिस तरह से हम दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, इसी तरह से वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करके इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं। और हम जैसे दूसरा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसको भी इंस्टॉल कर रहे होते हैं, इसको भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम वर्चुअल मशीन के अंदर कैली लिनक्स को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए दो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, एक VMware वर्कस्टेशन होता है और दूसरा वर्चुअल बॉक्स होता है। दोनों ही अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन वर्चुअल बॉक्स जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि ये लो स्पेक्स के सिस्टम को भी ईजिली मैनेज कर लेता है, उस पर भी ईजिली ऑपरेट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि वर्चुअल बॉक्स के अंदर कैली लिनक्स को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। वर्चुअल बॉक्स मेरे पास इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से आपको ये 20-30 MB का सॉफ्टवेयर है, इजीली अवेलेबल है, वहाँ पे मिल जाएगा, फ्रीली डाउनलोड हो जाएगा वहाँ से। तो वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके आप इसको ओपन करेंगे, ये इसका इंटरफेस आ जाएगा इस तरह से आपके पास, वेलकम टू वर्चुअल बॉक्स। तो यहाँ पर आप न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछेगा कि नेम द ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल करना है। मैंने कैली लिनक्स इंस्टॉल करना है, तो मैं कैली लिनक्स यहाँ पे लिख दूँगा। टाइप इसने खुद ही सेलेक्ट कर ली लिनक्स। नीचे वर्जन जो है ये हम खुद कर देंगे। डेबियन लिनक्स जो है ये, कैली लिनक्स जो है ये डेबियन बेस्ड लिनक्स होती है, तो इसको हम 64 या 32 अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास 64 बिट इसकी इमेज डाउनलोडेड है तो आप 64 बिट करेंगे, और अगर 32 बिट है तो आप 32 बिट पे क्लिक कर देंगे। मेरे पास 64 बिट है, मैं 64 बिट पे कर देता हूँ। रैम मिनिमम 1 GB उसने ऑलरेडी दी हुई है। अगर आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा रैम है तो आप इसको 2 GB तक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 GB रैम सिस्टम के अंदर है तो आप इसको 2 GB दे दीजिए, या 1.5 GB दे दीजिए। 2048 MB, मतलब 2 GB मैंने इसको रैम एलोकेट कर दी। यहाँ पे क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे हार्ड ड्राइव पूछ रहा है। हार्ड ड्राइव मिनिमम 20 GB अगर आप दे दें तो बेस्ट है, क्योंकि इसके लिए आप हो सकता है आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने पड़े तो मुश्किल ना आए, इसलिए हार्ड ड्राइव जो है वो मैंने 20 GB इसको एलोकेट कर दी। ये 20 GB आपके C ड्राइव में वो देगा, C ड्राइव जहाँ पे विंडोज़ होती है। अगर वहाँ पे इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज करके अपनी ड्राइव यहाँ पे चेंज कर लें, कोई भी ड्राइव, E ड्राइव, D ड्राइव, जिसमें भी आपके पास स्पेस अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करके सेव करेंगे तो ये पाथ अपना चेंज कर लेगा इंस्टॉलेशन का। तो यहाँ पे आप पाथ सेलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वर्चुअल मशीन आपकी क्रिएट हो गई। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद अगला स्टेप है हमारे पास कि हमने कैली लिनक्स इसके अंदर इंस्टॉल करनी है। जिस तरह से हम फिज़िकली कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं या दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, अब ऐसे ही हमने इसके अंदर इंस्टॉल करनी है। तो उसके लिए हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक वर्चुअल मशीन ओपन हो जाएगी। ये वर्चुअल मशीन ओपन होगी। फर्स्ट टाइम पूछ रहा है कि बूट इसने कहाँ से करवाना है, तो बूट यहाँ पे हम
कैली लिनक्स की जो हमने इमेज डाउनलोड की हुई है ऑलरेडी, वो हम इसको उसका पाथ दे देंगे कि यहाँ से बूट करना है। तो मेरे पास कैली लिनक्स मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है डेस्कटॉप पे, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, कैली लिनक्स की इमेज इसने उठाई और वहाँ से इसके पास कुछ ऑप्शंस बूट मेन्यू में शो करवाना शुरू कर दिए कि लाइव परसिस्टेंस पे आपने नहीं जाना, क्योंकि ये जो है ये USB के थ्रू अगर आपने लाइव कैली लिनक्स ओपन करनी है तो ये उसके लिए होता है, ये हमारा काम नहीं है अभी करने वाला। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको इंस्टॉल करना है वर्चुअल मशीन में, तो हम ग्राफिक इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ग्राफिक इंस्टॉल पे जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये इसका इंस्टॉलेशन मेन्यू खोल देगा। जिस तरह से हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो एक इंटरफेस आ जाता है, इसी तरह से लिनक्स का ये अपना एक इंटरफेस खोल देगा जिसके अंदर से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये देखें, इसने ओपन कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है लैंग्वेज इंग्लिश है, ओके ठीक है, कंटिन्यू कर देंगे। एरिया पूछ रहा है, एरिया हम यहाँ पे मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ तो मैं अपना एरिया पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। आपका जो भी कंट्री है आप उसके मुताबिक अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। एशिया में जाएंगे, यहाँ पे P दबाएंगे, पाकिस्तान आ जाएगा। कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद यहाँ से भी कंटिन्यू करेंगे। कीबोर्ड पूछ रहा है, ओके ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें लोड करना स्टार्ट कर देगा। लिनक्स एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ टाइम के साथ साथ स्लो डाउन होती जाती है, लेकिन लिनक्स को जैसे जैसे आप अपडेट करते हो वैसे वैसे ये मज़ीद एफिशिएंट होता जाता है, इसकी एफिशिएंसी में मज़ीद इजाफा होता जाता है। तो इसलिए लिनक्स डिफरेंट सर्वर्स में, डिफरेंट कंपनीज़ में एज अ सर्वर यूज़ हो रही होती है। लोग जहाँ पे उनको सिस्टम चाहिए होता है, लो स्पेक्स के सिस्टम होते हैं लेकिन उनसे काम करवाना होता है, उन्होंने वहाँ पे भी लिनक्स यूज़ हो रही होती है, क्योंकि ये इतना ग्राफिक्स यूज़ नहीं कर रही होती। जिस तरह से विंडोज़ का इंटरफेस जो है वो मोस्टली ग्राफिकल है, तो इसके ग्राफिक्स जो हैं वो ठीक है होते हैं यूबंटू वगैरह में, लेकिन मोस्टली इसके जो डिस्ट्रोज हैं वो ग्राफिक्स की बजाय दूसरे एंड पे फोकस करते हैं, CLI पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे ये हमसे होस्ट नेम पूछ रहा है, होस्ट नेम कैली दिया हुआ है उसने, ओके कंटिन्यू कर देंगे। इसको भी ऐसे ही कंटिन्यू। यहाँ पे ये जिस तरह से विंडोज़ में आपका एक मैनेजेरियन अकाउंट होता है एडमिनिस्ट्रेटर का, जिसके पास आपके सारी विंडोज़ की जो होती है वो मैनेजमेंट होती है, वहाँ पे वो मैनेज कर रहा होता है कि कौन सा यूज़र कैसे आ रहा है, किसको कितनी परमिशंस देनी है। इसी तरह से लिनक्स के अंदर वही काम रूट के नाम से एक यूज़र होता है वो कर रहा होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है रूट। तो यहाँ पे हम ये उसका पासवर्ड पूछ रहा है, तो अगर हम पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से इसका सेट कर देंगे तो ये वो वाला पासवर्ड पिक कर लेगा। अगर हम इसका पासवर्ड नहीं सेलेक्ट करेंगे तो विंडोज़ की तरह ये बिल्कुल उसको ब्लैंक नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसका पासवर्ड खुद से सेट कर देगा। और वो पासवर्ड इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, वो होता है टूर, TOOR। रूट को अगर उल्टा करें तो TOOR टूर इसका पासवर्ड बन जाता है, वो ये सेट कर देता है खुद से। मैंने खुद से अपना पासवर्ड को ही लगा दिया है, तो कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद हम अब यहाँ पे ये क्लॉक सेट करेगा, इंटरनेट से कनेक्ट करेगा, टाइम सर्वर से आपके एरिया में जो भी इस वक्त टाइम है उसके हिसाब से आपका क्लॉक सेट कर देगा सिस्टम का। ओके जी, क्लॉक सेट हो गया। अब आगे ये पार्टीशन पे जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। अभी हम वर्चुअल मशीन में इसको इंस्टॉल करने, इसलिए हमें कोई फ़िक्र नहीं है। अगर हम इसको फिज़िकल हार्ड डिस्क में जिस तरह से विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं उस तरह से कर रहे होते तो ये जो पहला ऑप्शन है गाइडेड यूज़ इंटायर डिस्क, ये वाला, तो ये बहुत ही ख़तरनाक ऑप्शन है। अगर आप इस पर ऐसे ही इसको बाईपास करके इसको कंटिन्यू कर देते हैं तो ये आपकी पूरी की पूरी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करके उसके अंदर लिनक्स इंस्टॉल कर देता है और उसके अंदर जो भी आपका डेटा होता है वो सारे का सारा वाइप आउट कर देता है। और अक्सर इस तरह से वाइप आउट करता है कि वो इरिकवरेबल हो जाता है।
तो मोस्टली लोग फिर शिकायत करते हैं कि हमारा डाटा उड़ गया। तो यहाँ पे इस ऑप्शन का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि आपने इसको कंटिन्यू नहीं करना अगर आप वर्चुअल मशीन के अलावा इसको फ़िज़िकल में जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर वर्चुअल में कर रहे हैं तो नो डाउट ठीक है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। अगर आप फिज़िकल में कर रहे हैं तो मैनुअल में जाना पड़ता है आपको, लेकिन अभी वो हमारा टास्क नहीं है। अभी हम वर्चुअल में कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू। राइट चेंजेस टू डिस्क, यस, इसको यस करके कंटिन्यू कर देंगे तो ये सिस्टम इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो पॉज कर देता हूँ। ओके जी, तो फाइल्स कॉपी करने के बाद ये यहाँ पे आ गया यूज़ द नेटवर्क मिरर, इसको हम नो कर देंगे। नो करके इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरिंग द पैकेज मैनेजर, विंडोज़ के अंदर जिस तरह से आपके पास ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स का एक आइकन होता है कंट्रोल पैनल के अंदर, जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, आपने जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह एप्लीकेशंस वगैरह इंस्टॉल की होती हैं। तो उसी तरह से लिनक्स के अंदर इसी नाम से इसी काम के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है पैकेज मैनेजर के नाम से, क्योंकि आपके लिनक्स के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितनी भी फाइल्स, सारी की सारी सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए हुए होते हैं बिल्ट इन, तो वहाँ पे उनको ये मैनेज कर रहा होता है। तो अभी ये उसको कॉन्फ़िगर कर रहा है। ओके जी, अभी ये बूट लोडर इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है इसने। इंस्टॉलिंग ग्रब बूट लोडर। सिस्टम आपका बूट कैसे होगा ये शो करवा रहा है यहाँ पे, वो वाली फाइल्स जो हैं वो मैनेज कर रहा है। ओके, इसको यस कर देंगे, कंटिन्यू, एंटर डिवाइस, ये नीचे वाले पे क्लिक करके इसको कंटिन्यू कर देंगे। फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन, यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन फिनिश कर रहा है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए मैं यहाँ पे अगेन वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ओके जी, इंस्टॉलेशन कंप्लीट, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन, यहाँ पे रिमूव लाइव पैकेजेस अपना काम कर रहा है ये। ऑलमोस्ट इसने इंस्टॉल कर दिया, अब बस फाइनल टच दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा, इसलिए इसको मैं अगेन वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। जी, तो इसने लिनक्स इंस्टॉल कर दिया और ये खुद ही रीस्टार्ट होके यहाँ पे ले आए। यहाँ पे आप पहले ही ऑप्शन पे चेक करके इसको एंटर कर देंगे तो ये अपनी फाइल्स लोड करके अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करवा रहा है कि लिनक्स स्टार्ट हो रही है। अब डिफरेंट फाइल्स लोड कर रहा है अपने मेमोरी में। ओके जी, यहाँ पे ये यूज़र नेम पूछ रहा है। यूज़र नेम हमने रूट, इसने ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम था। इसका पासवर्ड आपने अगर कोई दिया है तो वो दे दीजिए, अगर नहीं दिया तो फिर जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है TOR वो लगा दीजिए और इसको साइन इन कर देंगे तो ये चल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके जी, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है। इस तरह से कैली लिनक्स स्टार्ट होती है आपकी, इस तरह से होती है। ओके व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए
ताकि आपको मज़ीद इस तरह के कुछ वीडियोस मिलती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।